Welcome back to Ma Vidyasthal. Today in this lesson, I'm going to teach you about the theorem which based on the Pythagoras theorem. तो ये थ्योरम किसके ऊपर बेस है? पाइथागोरस के ऊपर. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? आइए देखते हैं. इन ए in a right angle triangle, the square of the hypotenuse side is equal to sum of square of other two side. It means का मतलब ये है कि हाइपोटेनस का जैसे हम स्क्वायर करेंगे वो इक्वल टू हो जाएगा अदर दो साइड के स्क्वायर के, अगर हम उन्हें सम कर दें. अदर दो साइड क्या होगी? अदर दो साइड होगी बेस और अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड को हम हाइट के नाम से भी जानते हैं, अल्टीट्यूड को हम हाइट के नाम से भी जानते हैं और परपेंडिकुलर के नाम से भी जानते हैं. तो अल्टीट्यूड को हम हाइट परपेंडिकुलर बोले तब भी क्या है? सेम चीज है. तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है किसी भी ट्रायंगल में, और ट्रायंगल किससे बनता है? तीन साइड से मिलकर बनता है. और तीन साइड से मिलाकर हम जब ट्रायंगल बनाते हैं और उसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का हो, जरूरी नहीं है नीचे वाला हो, ऊपर वाला भी हो सकता है, 90 डिग्री का हो यानी 90 डिग्री का हो, और उसके जो सामने वाली यानी फ्रंट की जो साइड है वो हमेशा क्या कहलाती है? हाइपोटेनस. क्या कहलाती है? हाइपोटेनस. और जो अदर दो साइड है उसमें किसी को भी कुछ भी मान सकते हो. बेस मान लो, चाहे बेस इसे मान लो, चाहे बेस इसे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. और जो दूसरी बची वो है अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड को हम हाइट के नाम से भी जानते हैं, ट्यूड. ऐसे ही इसमें जो 90 डिग्री के सामने है वो हाइपोटेनस. इसमें से कोई भी बेस मान लो और कोई भी अल्टीट्यूड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब इसको समझने के लिए मैंने ग्राफ में से कुछ स्क्वायर निकाले काटकर. का मेजरमेंट ये है कि एक एक के है, क्योंकि आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर ये होते हैं. तो टोटल मैंने 5 बॉक्स निकाले, एक लाइन एक उसमें. तो ये लाइन कितने की हो गई? तो ये लाइन हो गई 5 की. ये लाइन हो गई 3 की. और ये लाइन हो गई 4 की. अब जो इसमें सबसे बड़ी वाली साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस. तो इसमें यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है? यहाँ पे हाइपोटेनस है, यहाँ पे हाइपोटेनस है 5. और बेस और अल्टीट्यूड आप कुछ भी मान सकते हो. सपोज दैट मैंने बेस मान लिया 4, अल्टीट्यूड 3. अब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप बड़ी वाली साइड का स्क्वायर करते हो तो अदर दो साइड है उसके स्क्वायर करके सम करने पे जो आंसर आएगा वो हाइपोटेनस के सम यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा. तो आई 3D क्लिप की मदद लेते हैं समझने के लिए. वो स्क्वायर मैंने इस तरह से सीक्वेंस कर लिया ताकि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए. इन तीनों स्क्वायर से मिलने से एक ट्रायंगल बना जो कि 90 डिग्री का. अब यहां पे जो 90 डिग्री है वो 3 है, और यहां क्या है? 4 है, और यहां क्या है? 5 है. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है जो सबसे बड़ी भुजा है, यानी सबसे बड़ी भुजा यानी हाइपोटेनस जो कि 90 डिग्री के सामने होगी, उसका स्क्वायर कर दो. और अदर दो साइड बची है, यानी कि कौन सी बची है? अगर ये हाइपोटेनस है और अदर दो साइड क्या? एक बेस बची और दूसरी क्या बची? अल्टीट्यूड. इन दोनों का स्क्वायर कर दो, यानी 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर दो. जो हाइपोटेनस का स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आता है और जो बेस के स्क्वायर का स्क्वायर करने पर आंसर आता है, और अल्टीट्यूड के स्क्वायर करने पर जो आंसर आता है,
उन दोनों को जोड़ दो तो वो हाइपोटेनस के बराबर होगी। यही वो कह रहा है। यानी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी चीज की 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ये होता है स्क्वायर का मतलब। यानी कि हाइपोटेनस को 2 बार मल्टीप्लाई करो और अल्टीट्यूड को 2 बार मल्टीप्लाई करो और बेस को 2 बार मल्टीप्लाई करो। हाइपोटेनस कितना है? यानी कि 5। और अल्टीट्यूड कितना है? 3। और बेस कितना है? यानी कि 4, यानी 25, 9 और ये 4 है, 4 नहीं 64। इन दोनों को अगर हम सम कर दे तो कितना आएगा? 24। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर दो साइड का स्क्वायर कर दो तो वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यही पाइथागोरस ने हमें बताया था अपनी थ्योरम में, और ये प्रूफ भी हो गया। अब ये 4 कैसे आया? आपको पता होगा ये क्या होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। अगर हम ग्राफ में बात करें तो ग्राफ में कभी आपने ग्राफ बनाया होगा तो ये छोटा एक कॉलम जो 1 सेंटीमीटर का होता है, तो 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर की हो गई, 1 2 3 4 5 5 सेंटीमीटर की हो गई, 1 2 3 3 सेंटीमीटर की ये हो गई। तो हमने प्रूफ कर दिया किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो वो किसके इक्वल टू होता है? वो होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल टू होता है। इट मीन्स अगर किसी भी हम हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होता है? जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कौन सी? 90 डिग्री के सामने वाली, वो हमेशा हाइपोटेनस मिलेगी। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण के नाम से जाना जाता है। और बेस कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है नीचे वाला हमेशा बेस होगा। और बेस को हम हिंदी में आधार के नाम से जानते हैं। और लंब जो खड़ा रहता है यानी कि लंबाई, ये लंब होता है जिसको हम अल्टीट्यूड या हाइट के नाम से जानते हैं। और वो यही कह रहा है कि अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दें तो उसका स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा, अदर दो साइड के स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा, तो वो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। ये मैंने अभी आपको प्रूफ करके भी दिखा। यही चीज उसने कही है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो वो अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल टू होगा। हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप